अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मुकर्रम नायब मुहतमीम मदरसा आलिया अरबिया कांके पतरा टोली रांची झारखंड। आज मैं आप हजरात के सामने नमाज के वाजिबात पर अहम मसाइल पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और नमाज के जो वाजिबात छूट जाए तो क्या करने का है, फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो क्या हुक्म है, इसलिए आप जो है वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखें। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हम तो मदरसा से जुड़े हुए हैं नायब मुहतमीम, लेकिन वालिद साहब के बाद जो है उनका जो नंबर है, उनकी जो सिम है, वो बड़े भाई कारी मुज़फ़्फ़र साहब के पास है, जो कि वो भी मुदर्रिस है, मदरसा आलिया में पढ़ा रहे हैं काफ़ी सालों से। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उनकी सिम जो है बंद हो गई है, नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका कॉल ज़रूर लगेगा। किसी तरह की भी कोई बात हो तो आप उनके नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। नंबर है 94 31 57 53 12। मैं नंबर दे दूँगा। मेरा नंबर तो आप लोग जान रहे हैं 9113390945। तो आइए आज मैं आप हजरात के सामने नमाज के जो वाजिबात है उस पर रोशनी डालता हूँ। देखिए, नमाज के वाजिबात ये अगर छूट जाए तो आपको सजदा सहव करना है। अगर सजदा सहव नहीं करेंगे तो फिर आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई हज में गए और जो वाजिबात छूट जाए तो कहा गया कि दम देने का हुक्म है। दम दे देंगे तो फिर जो है आपका मुकम्मल हो जाएगा, गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ छूट जाए, चाहे हज में हो या नमाज में, तो फिर आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फ़र्ज़ छूट जाने से कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से वज़ू में अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो आपको दोबारा वज़ू जो है करनी पड़ेगी। तो देखिए नमाज में क्या क्या वाजिबात है, आइए उसको मैं आप हजरात को बताता हूँ। नमाज शुरू करते वक्त ख़ास अल्लाह अकबर के लफ्ज़ से तकबीर तहरीमा कहना वाजिब है, और अल्लाह अकबर के अलावा किसी और ज़िक्र से नमाज शुरू करना मकरूह तहरीमी है। ईदैन की तकबीरात वाजिबा ज़ायद का भी यही हुक्म है। इसी तरीके से इमाम और अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए फ़र्ज़ की 2 रिकातों और वित्र और सुन्नत और नवाफिल की हर रिकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। यानी इमाम हो या अकेले में आप नमाज पढ़ रहे हो तो फ़र्ज़ की 2 रिकातों में आपको जो है फ़र्ज़ की 2 रिकातों में सूरह फातिहा पढ़ना। इसी तरीके से वित्र, सुन्नत और नवाफिल की हर रिकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। जबकि मुक्तदी के लिए इमाम की क़िरात के वक्त खामोश रहना वाजिब है। अगर आप जो है इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप खामोश रहिए, आपको इमाम के पीछे जो है सूरह फातिहा या सूरत नहीं पढ़नी है। इसी तरीके से सूरह फातिहा के साथ फ़र्ज़ की 2 रिकातों में और बाकी सब नमाज़ों की हर रिकात में सूरत मिलाना, यानी कुरान करीम की कम अज़ कम 3 आयतों या एक लंबी आयत के बक़द्र क़िरात करना इमाम और मुनफरिद के लिए वाजिब है। इसी तरीके से वाजिब है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रिकातों में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने का अमल किया जाए। अगर इन 2 रिकातों में को छोड़कर तीसरी या चौथी रिकात में क़िरात की गई तो तर्क वाजिब की वजह से सजदा सहव लाजिम आएगा। यानी वाजिब है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रिकातों में सूरह फातिहा और सूरत मिलाए। अगर इन 2 रिकातों को छोड़कर तीसरी या चौथी में सूरह फातिहा सूरत मिलाएंगे तो फिर वाजिब को छोड़ने की वजह से सजदा सहव लाजिम आएगा। जिन रिकातों में सूरह फातिहा मिलाना ज़रूरी है उनमें सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। अगर उसके बरअक्स कर दिया जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। यानी जिन रिकातों में सूरह फातिहा मिलाना ज़रूरी है उनमें सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। यानी सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। अगर उसके उल्टा कर दिए तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। वाजिब है कि फ़र्ज़ की इब्तिदाई 2 रिकातों में से हर रिकात में
सूरह फातिहा बिला फसल एक ही बार पढ़ी जाए, अगर लगातार 2 मरतबा पढ़ दी जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। यानी सूरह फातिहा को कोई 2 मरतबा 3 मरतबा ऐसा पढ़ दे तो फिर सजदा सहव आपको करना है। इसी तरीके से है सिर्री नमाज़ों जैसे ज़ुहर और असर की सब रिकातें, मगरिब की तीसरी रिकात और इशा की आखिरी 2 रिकातें दिन के औकात में जमात के बगैर पढ़ी जाने वाली सुन्नत और नवाफिल में आहिस्ता क़िरात करना वाजिब है। इसी तरीके से है रुकू से उठकर सीधे खड़े होना जिसे कौमा कहते हैं वाजिब है। यानी रुकू से उठकर सीधे खड़े होते हैं ना, उसके बाद फिर जो है सजदा में जाते हैं, तो रुकू से उठकर सीधे खड़े होना जिसे कौमा कहते हैं वाजिब है। इसलिए खास करके मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि रुकू से जब उठे तो इत्मीनान से उठेंगे और उसके बाद खड़ा रह के फिर उसके बाद जाएंगे। बहुत से लोग उठते हैं और तुरंत चले जाते हैं। इसी तरीके से नमाज के अफ़आल क़याम, रुकू, सजदा, क़ैदा आखिरा, कौमा और जलसा की अदायगी में इत्मीनान और तादील वाजिब है, जिसकी हद यह है कि हर रुकन में आज़ा व जवारिह साकिन हो कर अपनी अपनी जगह बरकरार हो जाए। यानी जो है इत्मीनान और सुकून के साथ हर चीज़ को करने का है। इसी तरीके से सजदा में पेशानी के साथ नाक का ज़मीन पर टेकना भी वाजिब है। सजदा में आप जा रहे हैं तो नाक का जो है वो ज़मीन पर लगाना टिकना वाजिब है। बिला उज़्र सिर्फ नाक पर सजदा करना ममनू है। यानी सजदा में जा रहे हैं तो पेशानी के साथ आपका नाक भी ज़मीन में रहना चाहिए बिला उज़्र। सिर्फ अगर बहुत से लोग नाक को सिर्फ ज़मीन पर करते हैं तो ये ममनू है। इसी तरीके हर रिकात में दोनों सजदों का बला फसल अदा करना वाजिब है। यानी दोनों सजदों के दरमियान नमाज का कोई और रुकन अदा ना किया जाए वरना सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। दोनों सजदों के दरमियान बैठना, जलसा करना वाजिब है। यानी दोनों सजदों के दरमियान हम लोग जैसे पहली सजदा किए उसके बाद बैठते हैं फिर दूसरी सजदा, तो ये जो बैठना हुआ दोनों सजदों के दरमियान ये भी वाजिब है। 3 या 4 रिकात वाली फ़र्ज़ या नफिल नमाज़ों में 2 रिकात की अदायगी के बाद कम अज़ कम इतनी देर बैठना वाजिब है जिसमें अत्तहियात पढ़ी जा सकती है। 3 या 4 रिकात वाली फ़र्ज़ या नफिल नमाज़ों में 2 रिकात की अदायगी के बाद कम अज़ कम इतनी देर बैठना वाजिब है जिसमें अत्तहियात पढ़ी जाए। इसी तरीके से क़ैदा उला और क़ैदा आखिरा दोनों में तशहुद यानी अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। यानी